दोस्तों, हमारा नेक्स्ट रूल है 8। इसमें हम जानेंगे आर्टिकल प्लस कॉमन नाउन, यानी आर्टिकल प्लस कॉमन नाउन। यदि कॉमन नाउन हमारा क्या होता है, जैसे बॉय, टीचर, गर्ल, स्टूडेंट, क्या है कॉमन नाउन। तो इनके आगे सब हम क्या प्रयोग, अगर हम आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, यानी ए एन में से किसी का आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, तो ये क्या होता है, संपूर्ण उसकी जाति का भाव देता है। संपूर्ण जाति क्या होती है अभी बताते हैं, संपूर्ण जाति के बारे में बताता है। जैसे कि अ पिकाक इज बर्ड, यानी इसका मतलब नहीं है कि एक पिकाक बर्ड होती, यानी सारी जो पिकॉक्स होती हैं वो क्या होती हैं, बर्ड होती हैं, यानी चिड़िया होती हैं। इसी तरह अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, यानी जितने कुत्ते होते हैं सारे क्या होते हैं, फेथफुल एनिमल, यानी एनिमल होते हैं। जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और दोनों को डॉग्स इज डॉग्स और अ फेथफुल एनिमल। दोस्तों, इसका मतलब ये होता है। अब हम समझ गए कि कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन में दोस्तों जैसे गर्ल्स, स्टूडेंट, बॉय सब आता है, लेकिन आप लोग इसमें एक नोट भी बना लीजिए। नोट हमको क्या बनाना है कि कभी भी कॉमन नाउन में, कभी भी कॉमन नाउन में, कभी भी कॉमन नाउन में जिसमें आते हैं क्या, मैन, वुमेन, मैन, वुमेन, मैनकाइंड, और एक वर्ड अगर हम बात करें तो ब्यूटी भी होता है। हालांकि हम इसके बारे में आगे बताएंगे। ये हमारे जो 4 वर्ड होते हैं, जिसमें मैन, वुमेन, मैनकाइंड और ब्यूटी, इन चारों वर्ड्स के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कभी नहीं करते हैं, यानी इनके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। समझ गए दोस्तों कि हम इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये हमारे वर्ड अपने आप में भी व्यापक अर्थ का मतलब व्यापक अर्थ का भाव देते हैं। जैसे मैन इज मॉर्टल, यानी मनुष्य एक मरणशील प्राणी है, तो मैन इज मॉर्टल। और इसी तरह देखें, वुमन इज प्रोड्यूसर ऑफ दिस वर्ड। कहने का मतलब है कि नारी विश्व की क्या है, निर्माता है, मतलब नारी विश्व की निर्माता है। तो कहने का मतलब वोमेन इज प्रोड्यूसर ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी इस संसार की नारी निर्माता है, यानी दिस वर्ल्ड, यानी इस इस वर्ल्ड की नारी क्या होती है, निर्माता होती है। और मैन इज मॉर्टल, यानी मनुष्य मरणशील होता है। तो ये दोनों अपने आप में क्या है, पूर्ण है, यानी हमको एक व्यापक अर्थ का भाव देते हैं। लेकिन अगर बाकी कॉमन नाउन की बात करें तो हम उसमें अगर आर्टिकल, उन कॉमन नाउन से पहले अगर आर्टिकल का प्रयोग करेंगे तो वो पूरी रूप से उसकी संपूर्ण जाति के बारे में बताता है। तो हम समझ गए होंगे कि जब भी हम कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं
तो उसके वो संपूर्ण जाति के बारे में बताने लगता है। लेकिन हम मैन, वुमेन, मैनकाइंड और ब्यूटी से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। दोस्तों इतना नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों हमारा नेक्स्ट रूल है। नेक्स्ट रूल में ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्पस से, इसलिए आप लोग इसको थोड़ा क्या है अच्छे से देख लीजिएगा कि मैनी, रेदर, क्वाइट और सच इतने वर्ड अगर आते हैं, ये हम दोस्तों ये हमारी कंडीशन फर्स्ट है। इस रूल्स की कंडीशन फर्स्ट है। सबसे पहले हम लोग ये नोट डाउन कर लें। यानी कंडीशन फर्स्ट में हम क्या जानेंगे कि मैनी और रेदर और क्वाइट और सच इतने वर्ड हमारे आते हैं। अगर इनमें से कोई भी वर्ड हमारे सामने आता है तो इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। हालांकि हम इसको नाउन में और स्पष्ट करेंगे, लेकिन तब तक आप यहाँ पर इतना समझने का प्रयास करिए कि मैनी, रेदर, क्वाइट और सच ये 4 वर्ड जब भी आए इनके बाद सिंगुलर और नंबर 1 सिंगुलर यानी एक वचनी हो और वो काउंटेबल यानी जो गिना जा सके, नाउन यानी संज्ञा यानी जो गिना जा सके और वो एक वचनी नाउन हो तो आता है। तो ऐसी स्थिति में हम मैनी, रेदर, क्वाइट, सच इनका प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इनके बाद में आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। फिर एडजेक्टिव होगा, फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। जैसे इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैनी अ वुमेन, मैनी अ वुमेन वुड वेलकम सच अ चांस। तो दोस्तों जैसे मैनी आया, मैनी के बाद अगर हमको आर्टिकल आएगा तो ये वुमेन हमारा क्या है, सिंगुलर है और दूसरी चीज़ काउंटेबल नाउन है। इसलिए इससे पहले हम किसका प्रयोग किए, आर्टिकल आ का। वुड वेलकम सच अ चांस यानी वो ऐसे चांस यानी ऐसे मौके पर बहुत सारी औरतें क्या है स्वागत के लिए आ सकती हैं। तो ऐसे दोस्तों क्या है कि हमने जो ए का प्रयोग किया है, यहाँ पर जो ए का प्रयोग किया है तो वो हम मैनी के बाद किया है और काउंटेबल नाउन से पहले किया है। यही चीज़ है कि मैनी फिर क्या है आर्टिकल, अगर इसके बीच में एडजेक्टिव होता तो हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते, फिर नाउन का प्रयोग करते। दूसरा जैसे एग्जांपल देखते हैं, इट वाज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क। यह बिल्कुल क्या है इम्पॉसिबल टास्क था। तो मतलब इस इम्पॉसिबल टास्क था तो हमने क्या लिखा, क्वाइट आया। और जब क्वाइट आया तो क्वाइट के बाद एन का प्रयोग हुआ। फिर क्या है, ये हमारा क्या है एडजेक्टिव है और ये हमारा क्या है नाउन है। इसी तरह देखें, इट इज रेदर अ पिटी आई से, जैसा मैंने कहा था ये तो उससे भी बदतर है। तो इसका मतलब क्या है, रेदर और रेदर के बाद आर्टिकल और आर्टिकल के बाद पिटी। यानी दोस्तों हम समझ गए होंगे कि जब भी मैनी, रेदर, क्वाइट, सच यानी इन वर्डों की जब ये वर्ड हमारे सामने आते हैं किसी टेंस में और हमको आर्टिकल ए एन में से चुनाव करना होता है तो हम इन वर्डों के बाद हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, फिर एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। जैसे आर्टिकल का प्रयोग किए, फिर एडजेक्टिव का, फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किए। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसकी कंडीशन सेकंड बता दें। दोस्तों उसी का कंडीशन सेकंड हमने क्या हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सो एज टू हाउ। हमने पहली कंडीशन में मैंने क्या देखा था, मैनी, रेदर, क्वाइट, सच इतने वर्ड आए थे, लेकिन हम उसके बाद क्या है आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, फिर एडजेक्टिव का, फिर नाउन का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या जानेंगे, सो एज टू हाउ इत्यादि शब्द आते हैं तो सो एज टू हाउ
के बाद हम एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। यानी हम अभी तक क्या होता था, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पर हम एडजेक्टिव पहले प्रयोग करेंगे, यानी इसके बाद एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल आएगा, आर्टिकल के बाद नाउन आएगा। हम इसको एग्जाम्पल के तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे इट इज़ टू हैवी, यानी इट इज़ टू हैवी, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, टू आया, और हैवी, हैवी हमारा क्या है, हैवी यानी एडजेक्टिव है, और आ पार्सल हमारा क्या है, ये नाउन है। तो हमने क्या देखा, टू आया, फिर एडजेक्टिव आया, फिर क्या आया, हमारा नाउन है। तो ऐसी स्थिति में जब हमको आर्टिकल का प्रयोग करना होता है तो टू प्लस एडजेक्टिव, फिर हम आर्टिकल का प्रयोग किए, फिर नाउन का प्रयोग किए। यानी या हमारे लिए मतलब इतना या इतना हैवी है कि हैवी फॉर मी, या हमारे लिए इतना हैवी है कि हम इसको कैरी नहीं कर सकते। तो ये क्या है, हैवी हमारा एडजेक्टिव है। टू के बाद एडजेक्टिव आया, एडजेक्टिव के बाद नाउन आर्टिकल आया, आर्टिकल के बाद नाउन आया। और दूसरे में देखेंगे, सी इज एज ब्यूटीफुल आ गर्ल, जैसे कि हमने एज का लिया तो एज ब्यूटीफुल हुआ, ब्यूटीफुल हमारा क्या, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद क्या आया, आर्टिकल, आर्टिकल के बाद क्या आया, नाउन। यानी सी इज एज ब्यूटीफुल आ गर्ल, वह इतनी सुंदर लड़की है जितने की आप। राम इज नॉट सो बिग आ फूल, यानी राम इतना मूर्ख नहीं है, एज यू थिंक, जितना आप सोचते हैं। तो क्या है, राम इज नॉट सो बिग, बिग हमारा क्या है, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद क्या आया, आर्टिकल आया, आर्टिकल के बाद क्या आया, नाउन आया। यानी कहने का मतलब ये है कि सो आया, सो के बाद एडजेक्टिव, फिर आर्टिकल, फिर नाउन। तो हम समझ गए होंगे कि नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। हाउ सीरियस अ क्राइम, यानी ये कितना जघन्य अपराध है। हैड बीन कमिटेड नॉट रिलाइड बाय हिम, ऐसा करते वक्त उसने सोचा भी नहीं होगा, यानी सोचा भी नहीं था। यानी इतना मतलब तो इतना जघन्य अपराध था। तो ये क्या हुआ, हाउ सीरियस क्राइम, यानी हाउ आया, फिर एडजेक्टिव आया, फिर आ क्राइम, यानी आर्टिकल, फिर क्राइम है। तो हम समझ गए होंगे कि सो, एज, टू, हाउ इत्यादि शब्द आते हैं तो इसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल, आर्टिकल के बाद हम नाउन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों, हम उसी में रूल्स में थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस देख लें। जैसे हमने पीछे बताया था कि रेदर के बाद हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, फिर एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, फिर नाउन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा हम ये भी समझ लें कि रेदर के प्रयोग से पहले भी आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है। यानी कैसे, जैसे इट वाज अ रेदर कोल्ड मॉर्निंग, यानी आज की जो सुबह थी वो क्या थी, रोज की बजाय आज ज़्यादा ठंडी थी। जब इसकी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री में आता है ये रेदर, तो हम इसके आगे ए का प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा क्या हम देखें, ये तो एग्जाम पर्पज से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए। इसमें देखिएगा, आर्टिकल का प्रयोग हम पहले करते हैं, फिर वेरी, यानी वेरी के बाद कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। तो वेरी से पहले ही आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, फिर एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, फिर नाउन का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे शी इज अ वेरी गुड पर्सन ऑफ हर ऑफिस, यानी वह बहुत अच्छी व्यक्ति है, मतलब वह बहुत अच्छी व्यक्ति है। किसने, अपने ऑफिस की वह बहुत अच्छी व्यक्ति है। तो क्या देखिए, आ वेरी गुड पर्सन, यानी पहले आर्टिकल आया, फिर वेरी आया,
फिर एडजेक्टिव आया, फिर क्या है, फिर हमारा ये नाउन आया। तो हम समझ गए होंगे कि वेरी से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है और रेदर से पहले भी आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि बाद में किया जाता है, ये जनरल केस है, लेकिन ये इसके पहले भी किया जा सकता है। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों ये बात जो नोट कर लीजिए, एग्जाम में कभी कभी पूछता भी है कि वेरी से पहले, आप वेरी के बाद ये नहीं है कि सी इज वेरी अ गुड पर्सन ऑफ हर कॉलेज। आप मतलब वेरी के बाद आर्टिकल नहीं जाएगा, वेरी से पहले ही आर्टिकल लगता है। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों हमारा नेक्स्ट रूल नंबर 10 है कि एक्सक्लामेटरी वाक्यों में व्हाट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए तो, यानी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें हम कभी कभी किसी चीज़ को देख के सरप्राइज हो जाना, अचंभित हो जाना या हतोत्साहित हो जाना, ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी हमारा क्या होता है, ये चिन्ह होता है, उसमें देखने को आपको मिलेगा। तो ऐसे वाक्यों में, जैसे एक्सक्लामेटरी में तो बहुत सारे वाक्य आते हैं, लेकिन हम बात केवल व्हाट की करते हैं। व्हाट, व्हाट प्लस आर्टिकल, फिर एडजेक्टिव, फिर सिंगुलर काउंटेबल। यानी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में व्हाट जब भी आएगा तो व्हाट के बाद एडजेक्टिव आएगा, सॉरी आर्टिकल आएगा, और आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद नाउन। यानी व्हाट के बाद आर्टिकल आता है, फिर एडजेक्टिव, फिर सिंगुलर काउंटेबल। इसको एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। जैसे व्हाट अ ग्रांड ब्यूटीफुल, जैसे व्हाट अ ग्रांड ब्यूटीफुल, वह कितनी सुंदर है। जैसे दोस्तों, जैसे हमने कहा वह कितनी सुंदर है या वह कितना सुंदर है, तो दोस्तों क्या है, मतलब तो हमने क्या बोला, व्हाट, व्हाट के बाद क्या आया, आर्टिकल ए आया। आर्टिकल ए का मतलब ग्रांड हमारा क्या, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद हमारा ब्यूटीफुल, व्हाट अ ग्रांड ब्यूटीफुल। मैन या वोमेन आगे लगा देते तो वो हमारा क्या होता, नाउन हो जाता, यानी व्हाट अ ग्रांड ब्यूटीफुल। तो ये व्हाट के बाद क्या है, ए के बाद क्या है, ग्रांड। दोस्तों हम समझ गए कि व्हाट के जस्ट बाद आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे व्हाट अ प्रिटी गर्ल, इसको एग्जांपल देखें। जैसे व्हाट आया, व्हाट के बाद आया प्रिटी गर्ल, तो क्या है, व्हाट अ प्रिटी गर्ल, वह बहुत प्यारी सी बच्ची है या बहुत प्यारी लड़की है, यानी वह बहुत प्यारी लड़की है। तो व्हाट अ प्रिटी गर्ल। तो व्हाट के बाद क्या देखें, आर्टिकल ए का प्रयोग। आर्टिकल के बाद देखें प्रिटी क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद गर्ल हमारा क्या है, ये कॉमन नाउन है। तो हम समझ गए होंगे कि जब भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में व्हाट आता है, व्हाट के जस्ट बाद हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, फिर एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे। आप लोग इतना नोट डाउन कर लिए। फिर नेक्स्ट रूल की बात करें। दोस्तों नेक्स्ट रूल है हमारा कि कुछ गिनती बताने वाले शब्द आते हैं या आंकड़े बताने वाले शब्द आते हैं, जैसे थाउजेंड या 100, मिलियन, डजन, कपल इत्यादि सब जो आते हैं, तो हम इनके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। इन सब के पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। दोस्तों क्यों, ये हमारी कंडीशन क्या है, फर्स्ट है। ये भी, इसमें भी हम कंडीशन एक बना लेते हैं। ये हमारी कंडीशन फर्स्ट है, अभी हम दूसरे कंडीशन में कुछ और जानेंगे। ये हमारी कंडीशन क्या है, फर्स्ट है। हम समझ गए, 100, 1000, 1,000,000, 1 डजन या आ कपल। दोस्तों ये शब्द जब आते हैं तो हम इसमें किस तरह से, मतलब जैसे आई हैव, आ, तो इनसे हम पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर बात करें, आई हैव आ 100 पेन्स, यानी हमारा क्या है, 100 आया, उससे पहले आर्टिकल ए आया। आई हैज मतलब हमारे पास क्या है, 100 पेन है। ही हैज 1000 रुपीज, यानी उसके पास
उसके पास 1000 रुपीज हैं, रुपीज हैं, यानी उसके पास 1000 मतलब 1000 रुपये हैं। आ 1000 मतलब 1000, 100 मतलब 100। आई हैव परचेज अ डजन एग, यानी मैंने एक डजन, डजन मतलब होता है दोस्तों, डजन जिसको हम डजन मतलब जैसे डजन में हमारे 12 होते हैं, तो जैसे आई हैव परचेज अ डजन एग्स, मैंने एक डजन एग्स लिए, खरीदे। तो हम समझ गए डजन हुआ, अगर कपल हुआ क्या है, 100, 1000, मिलियन, डजन, कपल इत्यादि शब्द के आगे हम क्या प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। इसी में हम बात हम नेक्स्ट कंडीशन की कर लें। तो दोस्तों नेक्स्ट कंडीशन में हम क्या देखेंगे, आप लोग इतना नोट डाउन कर लिए होंगे ना नोट डाउन किए हो तो थोड़ा सा वीडियो बैक करके आप लोग कर देख लीजिए। दोस्तों इसकी सेकंड कंडीशन की बात करें तो इसमें हम क्या देखेंगे, हाफ से पूर्व आ का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जा सकता है। जैसे हाफ का प्रयोग देखें, जैसे 3.5 किलो यानी 3 किलो और आधा किलो, तो 3.5 किलो को हम कैसे लिखेंगे, जैसे 3.5 किलो, 3.5 किलो, 3.5 किलो, तो ये क्या है 3.5 किलो यानी 3.5 किलो हो गया। जैसे हम जनरल भाषा में 3.5 किलो, 4.5 किलो, 2.5 किलो इस तरह से बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे 3.5 किलो, जिसे 2/4 हिस्सा, जैसे 2/4 हिस्सा हम बोलते हैं ना हिंदी में, 2/4 हिस्सा या 2/4 मीटर। तो कहें 2/4 मीटर कपड़े को लेना हो तो जैसे 2.25 मीटर, चौथाई को हम क्या बोलते हैं, क्वार्टर मीटर। तो इसी तरह इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमने क्या लिखा, जैसे 2.25 मीटर, 3.5 किलो। तो हाफ से पहले क्या आया, आया, क्वार्टर से पहले क्या आया, आया। इसी तरह देखें एग्जाम्पल, सी हैज टू वॉक, सी हैज टू वॉक यानी वह टहलने को लिए जाती है, 2.25 किलोमीटर डेली, यानी लगभग वह किलोमीटर डेली क्या है, टहलने के लिए जाती है। तो अब इसमें हम देखते हैं क्वार्टर से पहले ए का प्रयोग किया गया। हम समझ गए होंगे कि हाफ से पूर्व, जैसे हाफ हुआ, क्वार्टर हुआ, तो या जैसे तो हम इससे पूर्व ए का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, जैसे कि 3.5 किलो, तो हाफ से पहले ए आया, क्वार्टर से पहले ए आया, और जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ लिया क्वार्टर से पहले ए आया। तो हम समझ गए होंगे कि जिस ए का प्रयोग इस तरह से भी एक सेकंड कंडीशन में हम समझ गए होंगे। दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट रूल की बात करें। दोस्तों हमारा नेक्स्ट रूल है 12। तो इसमें हम क्या जानेंगे, आर्टिकल प्लस वर्ब। कौन सी वर्ब, जो नाउन की तरह यूज की गई हों, जो नाउन की तरह यूज करी गई हों उनसे पहले हम भी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। यानी जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, जैसे ही गोज फॉर अ वॉक, तो वो वाक हमारा क्या है, यहाँ पर एक वर्ब के रूप में नहीं, एज ए नाउन के रूप में यूज किया गया है। तो नाउन के रूप में यूज किया गया, इसलिए आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। ही हैज गॉन फॉर अ राइड, यानी वह घोड़े की सवारी के लिए गया। तो ये राइड हमारा क्या है, यहाँ पर वर्ब नहीं है, नाउन की तरह प्रयोग की गई है। जैसे लास्ट संडे आई हैड अ लॉन्ग टॉक विद देम, तो यहाँ पर टॉक क्या है, वर्ब के रूप में नहीं बल्कि क्या है, नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया। लॉन्ग हमारा एडजेक्टिव है, यानी मैंने उनसे कल बहुत मतलब
लास्ट संडे यानी बीते संडे को हमने उनसे उनसे बहुत उनके साथ बहुत सारी बातें की थी। आई वॉन्ट टू हैव अ रेस्ट, यानी यहाँ पर कहने का मतलब हमको एक रेस्ट नहीं चाहिए, यहाँ पर इसको नाउन के रूप में लिया गया है, रेस्ट को या ड्रिंक को या बात को, तो ये हमारे क्या है, नाउन के रूप में। आई वॉन्ट टू हैव अ रेस्ट यानी हमको अब आराम की ज़रूरत है, या आई वॉन्ट टू हैव अ ड्रिंक यानी या मुझे ड्रिंक की ज़रूरत है या मैं ड्रिंक चाहता हूँ, या आई वांट टू बाथ या मैं नहाना चाहता हूँ। तो जो बाथ है, ड्रिंक है या रेस्ट है, ये एज ए नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है, इसलिए इनके पहले ए का प्रयोग किया गया है। हम समझ गए होंगे दोस्तों कि जब भी वर्ब को एज ए नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं या जब उसका नाउन बना देते हैं तब भी हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट बताएं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट रूल है 13। इसमें हम क्या जानेंगे, कुछ विशेष फ्रेज में आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है, यानी कुछ विशेष फ्रेज होती हैं जिसमें अपने आप से आर्टिकल ए लेती हैं, जैसे ए एन का प्रयोग अपने आप से होता है। जैसे इन अ फिक्स, तो इसमें क्या है, ए आर्टिकल है। इन अ हरी, इनमें क्या है, ए आर्टिकल है। इन अ हॉस्टल, इसमें क्या है, इस इन अ नटसेल, तो इसमें क्या है, ए आर्टिकल है। मेक अ नॉइज यानी ए आर्टिकल है। मेक अ फूड, ए आर्टिकल है। कीप अ सीक्रेट, ए आर्टिकल है। एज अ रूल, इसमें क्या है, ए आर्टिकल है। एट अ डिस्काउंट यानी इसमें भी ए आर्टिकल है। एट अ स्टोन थ्रो, इसमें भी ए आर्टिकल है। और अ शॉर्ट व्हाइल एगो यानी इसमें भी ए आर्टिकल है। एट अ लॉस, इसमें भी ए आर्टिकल है। टेक अ फैंसी, इसमें भी ए आर्टिकल है। टेक एन इंटरेस्ट, टेक एन इंटरेस्ट, ये भी एन आर्टिकल है। टू हैव अ ड्रिंक, इसमें भी ए आर्टिकल है। गो फॉर अ वॉक, इसमें भी ए आर्टिकल है। हैव अ गुड एजुकेशन, इसमें भी आर्टिकल है। ये क्या है, टेल ए लाई, तो इसमें भी ए आर्टिकल है। टॉक अ बाथ, टेक अ बाथ, इसमें भी एक आर्टिकल है। हाफ अ किलो, इसमें भी ए आर्टिकल है। अ मैटर ऑफ चांस, इसमें भी ए आर्टिकल है। विद अ व्यू टू, इसमें भी ए आर्टिकल है। इन अ हेस्ट, इसमें भी ए आर्टिकल ए है। और मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, इसमें भी ए आर्टिकल है। तो हमको कहीं ना कहीं इनमें ए एन का प्रयोग आपको देखने को मिलता है, हमको देखने को मिलता है। तो इससे हम क्या समझते हैं, कुछ विशेष फ्रेजें होती हैं जो अपने आप से आर्टिकल लेती हैं। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसके एक आध एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल की बात करें, ही हैज़ अ गुड नॉलेज, ही हैज़ अ गुड नॉलेज, तो ये हमारी क्या फ्रेज, इसमें क्या है, ये हमारा आर्टिकल है। ऑफ संस्कृत यानी उसको संस्कृत का अच्छा ज्ञान है। नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये हमारी क्या है, फ्रेज है। इसमें ये हमारा क्या है, आर्टिकल है। आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ यानी टू टेक अ बाथ हमारी क्या है, ये क्या फ्रेज है। और इसमें आर्टिकल क्या है, ए है। इट इज प्रिटी यानी वो बहुत, यह बहुत सुंदर है, तो इट इज प्रिटी हमारा क्या है, ये हमारा फ्रेज है। और ये हमारा क्या आर्टिकल है। डो नॉट मेक अ नॉइज यानी शोर मत करो, तो इसमें मेक अ नॉइज क्या है, फ्रेज है। इसमें ये हमारा क्या आर्टिकल है। 12 इंचेज मेक अ फुट, तो मेक अ फुट का मतलब है, यानी ये हमारा इसमें आर्टिकल है। और 12 इंचेज यानी 12 इंच मिलकर 1 फुट होता है, तो हम समझ गए होंगे
जबकि आर्टिकल कुछ विशेष फ्रेजों में भी आर्टिकल कंपलसरी होती हैं जिसमें हम हटा नहीं सकते हैं। दोस्तों हम इतना नोट डाउन कर लें। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद भी आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए। हाँ दोस्तों, जो लोग हमसे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ना किए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाला कंटेंट की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। और दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वाणी और क्लास का विराम देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टिल देन टेक केयर।